उन्होंने क्यों बेचा भारत को आप जानते हैं? क्योंकि उन्होंने गर्दन पे हाथ रखा हुआ है और उन्होंने उनको दबा के रखा है। उनके गर्दन पे उन्होंने जो है जकड़ बना रखी है। दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I want to understand. I will not. मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, I won't say एप्स्टीन। I will not। ठीक है, मैं एप्स्टीन की बात नहीं करूंगा। मैं एप्स्टीन नहीं कर रहा हूं महोदय, सभापति महोदय। जो हमारा बजट है उसके केंद्र में जो चीज है, यदि आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो हमारे बजट का जो प्रमुख बिंदु है उसको देखेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, में ग्रिप चोक नहीं दिखता। एट द सेंटर ऑफ आवर डिफेंस, जो हमारे रक्षा बजट है उसको भी जकड़ के रखा गया है और वह अडानी ने किया। मैं अडानी के बारे में बात करना चाहूंगा, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो अडानी का मामला चल रहा है। आप आरोप लगा रहे, कैसे सवाल देंगे किसी पे? माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़े। तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। आप सर, अडानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा। आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें, तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। सर मिस्टर अडानी एक कोई सामान्य व्यवसायी नहीं है। उनकी जो कंपनियां हैं वो सामान्य कंपनियां नहीं है। इस बात को समझिए महोदय। अमेरिका में जो मामला है वो प्रधानमंत्री को लक्षित किया गया है, अडानी को लक्षित नहीं किया गया है। क्या बात आप कर रहे हैं? इट इज टारगेटेड सर। जो वित्तीय नेटवर्क है बीजेपी का, उस पे ये मामला है। आप उच्च प्राधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल, व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है। किसी के लिए सुनाते हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने बार-बार कहा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पूरा सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग, जब आप गंभीर आरोप लगाते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी तथ्यों के प्रमाण के आरोप लगाते हैं, तो ठीक नहीं है। मैं आपको कारण भी बताऊंगा महोदय। आप ठोस कदम बताइए। आप मनमर्जी से आरोप ना लगाएं। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवसायी है जिनका नाम अनिल अंबानी है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, इसलिए वो जेल में नहीं गए, इसलिए वो जेल में नहीं है। मैं हरदीप पुरी जी को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने एप्स्टीन को उनसे परिचय कराया। आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी जो जिस तरीके से We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, है सर, रानी हो
Hardeep Puri is a जिनको member अपनी of parliament बात here. का आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ए मेंबर वाइल स्पीकिंग। कोई भी सदस्य बोलते समय ऐसी मामले को नहीं उठाएगा जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है, और कभी भी कोई भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, और उच्च प्राधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप न लगाएं। पॉइंट आउट किस I am on rule 350. मैं नियम 352 पर हूँ। उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। प्रधानमंत्री जी का नाम Has he made any substantive motion? उन्होंने इस संबंध में कोई प्रस्ताव दिया है? नहीं है तो इसको अस्वीकार करिए। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। उन्होंने 352 कहा है, लेकिन मैं नहीं, सौगत राय जी नहीं, मैं राहुल जी आपका 353 की तरफ कर रहा हूँ। आपने एक भारत सरकार के मिनिस्टर का नाम लिया, एंड यू हैव लेबल द चार्ज। आपने एक मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया है। यदि नियम 353 पढ़ा हुआ था, कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता जो मानहानिकारक हो, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को या संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना न दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके। मेरे विचार से इसमें नोटिस है, फिर उस मंत्री को इस बारे में बताया, तभी आप मंत्री का नाम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बैठिए, नहीं ऐसे देखिए, नहीं whatever राहुल है, जो भी राहुल जी ने आरोप लगाए उसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। you have made allegation that Sir, you I not don't pay no want to doubt. record this in my- Agree, sir. But Rule 352 is only applicable for leader of opposition. क्या नियम 352 केवल विपक्ष के नेता के लिए लागू है महोदय? नियम 352 ने रविशंकर प्रसाद जी ने मुद्दा उठाया 2 दिन पहले उस सभा में उन्होंने बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध बड़ा ही मानहानि या अपराधात्मक आरोप लगाए हैं। वो कहा था राहुल गांधी, Speaker, sir, the अध्यक्ष महोदय, अनिल अंबानी इस सभा के सदस्य नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो उनको बचाव में लगे हैं, वो रक्षा बजट में है उनका, उनके विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं। एक कतिपय व्यवसायी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, और वो व्यवसायी जेल में नहीं है, उनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। No. How I can allow you? No. कैसे मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ? फिर You are mentioning. आप यदि कोई विषय बजट से संबंधित जुड़े हो तो उस पर आप बोल ही नहीं सकते। आप इसके बारे में नहीं बोल सकते राहुल जी। I will. मैं महोदय बताना चाहता हूँ, अब क्यों Sir, I will- ट्रैक से जा रहे बाहर? बेटा, you were on Sir, right track. sir, आप सही दिशा में बोल रहे थे, अब अलग क्यों जा रहे हैं? महोदय, आप पूर्व में कांग्रेस के सदस्य रहे, इसलिए मैं आज आपको विशेष फेवर करूंगा। कार्रवाई खिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको इफ यू डोंट है यदि आपका इस पे कोई अधिकार नहीं है, सभापीठ पे कोई भी माननीय सदस्य बैठते हैं, शैलजा जी बैठते हैं,
अध्यक्ष महोदय, आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य हैं, इसलिए मैं आप बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होगा। आप हमारे पूर्व सदस्य रहे हैं, मुझे, लेकिन Your heart is not there, sir. हम जानते हैं कि आपका दिल बड़ा है। आपका दिल तो इस साइड है बीबी। आप अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। आपने मेरी राय नहीं ली, इसलिए उधर ही है। इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप सही दिशा में चलिए। अभी भी आपके पास समय है कि आप तो सही दिशा, सही ट्रैक पर चलते रहें। Sir, in the spirit, महोदय, हमारी चर्चा की भावना में मैं नाम नहीं लूंगा, एप्स्टीन का और अनिल अंबानी का नाम लूंगा। मैं कहूंगा नहीं महोदय, उनका नाम नहीं लूंगा। आप विपक्ष के नेता हैं, मुझे बोलने दीजिए महोदय। पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ महोदय। मैं तो कह रहा हूँ कि उनका नाम नहीं लूंगा, छोड़िए, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा आप बजट पे बोलिए ना। देयर इज अ जनरल डिस्कशन। एक सामान्य चर्चा चल रही है केंद्रीय बजट पर, उस पर बोलिए। nice. So, Speaker sir, अध्यक्ष महोदय, मैं उसको छोड़ दूंगा उन चीजों को।